हाय माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब Thank बहुत अच्छे हैं। you. तो ये थी मेरी Welcome वीडियो to सेशंस Seychelles. पहुंचते ही। Ooh. और What's it? इसमें मैं आपको टूर दूंगी अपने फर्स्ट होटल का जो माही आइलैंड पे था, वाइल्ड वेनिला। इट इज़ ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन और वहाँ से जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। रूम्स बहुत ही नीट एंड क्लीन है। हमने सुपीरियर वाला रूम लिया था। वो कैटेगरी अगर आपको डिटेल्स जाननी हो तो मैं बता दूँगी। और वहाँ तक पहुँचने का ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत था, क्योंकि सेशल्स एक लो हाई राइज जगह है जहाँ पे फ्लैट भी है और हिली एरिया भी है। तो आपको दोनों तरह के व्यूज़ मिलते हैं सी के, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सेशल्स। सो ये हम अपने एयरपोर्ट से निकलते ही हमने टैक्सी हायर करी थी और यहाँ पे हम पहुँच गए थे। ये है वाइल्ड वेनिला पे। पहुँचते जब मैं गाड़ी से उतरी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ, और यहाँ से दिख रहा था ऊपर से ओशन, क्योंकि ये हाइट पे था। यहाँ से हमारा रूम शुरू होता है। बेसिकली डुप्लेक्स बुक कराया था हमने। तो ये एंटर करते ही लेफ़्ट में पूरी किचन थी। उसके बाद ये ड्राइंग रूम की स्पेस, बैठने का आराम से कंफर्टेबल, और ये थी उनकी बालकनी। और यहाँ से जो व्यू था फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, इट वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब ऑन द बीच रहने का एक अपना मज़ा होता है, और एक दूर से ओशन, हाइट से ओशन देखने की अपनी ब्यूटी होती है। तो ये हमारा डुप्लेक्स हमने बुक कराया था। नीचे उन्होंने सारा ये किचन, डाइनिंग टेबल और ड्राइंग रूम वगैरह दिया था, जिसमें हमें फ्रूट्स वगैरह उन्होंने अवेलेबल करा दिए थे। एंड ये देखिए लेफ़्ट में, और इमेजिन किचन में काम करते हुए, और आप काम कर रहे हैं और आप ऐसा नज़ारा देख रहे हैं। मतलब सिटीज़ में रहने वाले लोगों को तो ये बहुत ही पसंद आता है, एटलीस्ट मुझे बहुत पसंद है। तो ये है वहाँ का मेन आइलैंड, आई रिपीट, माहे सेशल्स। सो इसमें जैसे मैंने आपको बताया डुप्लेक्स था। तो जो ऊपर है वो बेडरूम है, और ये बालकनी तो इतनी अच्छी लग रही थी मुझे यहाँ से व्यू, जो मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर का नज़ारा। तो यहाँ से शुरू होता है ये बेडरूम। बहुत सिंपल था बट हमें अच्छा लगा, हम दो ही लोग होते हैं। तो एंड बाथरूम बहुत स्पेशियस था। तो ये पूरा बाथरूम एरिया है, बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन था। बस ये हाइट पे था तो इसलिए इसकी ब्यूटी डिफरेंट थी। और ये जब हम पहुँचे थे तो सनसेट होना ऑलमोस्ट शुरू हो गया था। तो मैं भी आपको उस टाइम की भी वीडियोस दिखाऊंगी। और मैं तो जाती ही फटाफट से मैं रेडी हुई, मैंने कहा मुझे सनसेट देखना है। एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ सनसेट। वाइल्ड वेनिला का यही एक बेनिफिट है कि ये बिल्कुल सनसेट वाली साइड में ही है। तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए हो तो जस्ट कमेंट बिलो, वो तो मैं आपको दे ही दूँगी सारी। एंड उसके बाद मैं आपको अभी मॉर्निंग का व्यू भी दिखाती हूँ। ये है अराउंड डॉन होने से पहले का टाइम। तो बेसिकली ओशन है और पीछे आप वो देख रहे हैं आइलैंड है। तो इस तरह से लाइट जल रही थी, तो मैंने कहा इसकी मॉर्निंग भी हमें अलग अलग टाइम पे मुझे ज़रूर कैप्चर करके दिखानी चाहिए आपको। तो ये उसके थोड़ी देर बाद का अराउंड 5:30 डॉन हो गई थी, हल्की हल्की सुबह। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और खूब बर्ड्स की आवाज़ थी। तो इट वाज रियली नाइस। मतलब थकी भी पहुंची थी मैं, लेकिन उसके बाद भी मैं ये व्यू देख के तो उठ गई थी। और ये था अराउंड 6-6:30 जब पूरी सनलाइट हो जाती है। क्योंकि ये सनसेट की तरफ था तो सनराइज़ तो डेफिनेटली ऑपोजिट साइड था उसके। लेकिन बीच पे जनरली सनसेट के साइड लेना चाहिए, बिकॉज़ जनरली सनराइज़ की तरफ थोड़ा बैक वाटर टाइप्स होता है। तो मुझे सनसेट वाले व्यू ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने होटल्स, रिज़ॉर्ट हमेशा सनसेट की तरफ ही लूँ। तो एक तरफ पहाड़, नीचे ये थोड़ी-सी सिटी लाइफ़ और फिर ओशन। आई मीन आई कांट आस्क फॉर मोर। तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, और इसके जो ओनर हैं वो भी एक लेडी है। शी इज़ वेरी नाइस, वेरी कोऑपरेटिव। इनफैक्ट जिस दिन हम पहुँचे ही थे, हम लोग नीचे उतर गए थे टैक्सी लेकर, फिर हमें रात को कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। आई कॉल्ड हर अप एंड वो स्पेशली पिक करने आ गई थी हमको। तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है। एंड हमें वहाँ रह के बहुत अच्छा लगा। एंड जस्ट लुक एट द नेचर, कैसे नेचर अपने कलर्स चेंज करती है ना। तो ये ब्यूटी तो देखनी बनती है। और आपको कोई भी अगर डिटेल्स चाहिए हो तो जस्ट आप कमेंट कर दीजिएगा, एंड आई एम राइट है टू आंसर ऑल योर क्वेरीज।
और आई वुड अगेन से कि वाइल्ड वेनीला अगर आप सेशल्स में जाते हैं तो ज़रूर बुक कराइए, क्योंकि यहाँ से ब्यूटी बहुत ही अच्छी दिखती है। और ये था, मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया था क्योंकि मैंने आपको बताया था वहाँ किचन थी, तो मैं पूरा टाइम मैदा नहीं खा सकती। इनफैक्ट कोई भी नहीं खा सकता, खासकर इंडिया के लोग। तो मैंने किया था इस ब्रेकफास्ट को फुल एंजॉय। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों, और अगर आपको कोई भी